छोटी बहू। तो भाई साहब कब तक रुकने का इरादा है यहाँ पर? आपके घर में इतने कमरे हैं, अगर मैं रह लिया यहाँ पर तो कोई परेशानी है क्या आपको? आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? एक पराये मर्द होकर आप हमारे घर में रहेंगे तो हम औरतें इस घर में कैसे पूरा दिन बिता पाएंगे? और हमारी घर की औरतों की बदनामी नहीं होगी इसमें? हाँ, ये तो बात सही है। तो अब क्या करें? सोचा था कि बुढ़ापे में आप लोगों के साथ रह लूंगा और बहुओं से थोड़ी सेवा मिल जाएगी, लेकिन लगता है कि अब मेरी किस्मत में ये सब नहीं। क्यों? तौबा तौबा, आप अपना बुढ़ापा हमारे यहाँ क्यों बताएंगे भला? आपसे कोई रिश्तेदारी है क्या? हाँ, ये भी सही कहा। रिश्ता थोड़ी ऐसे बन जाता है, बनाना पड़ता है। और मैं समझा था कि रिश्ते जुड़ गए, लेकिन शायद मैं ही गलत था। और फिर आपको किस बात की चिंता हो रही है? मेरे रिश्तेदार है, शादी निपट जाएगी। फिर शादी निपट जाएगी मतलब? क्या फिर से आप धूमधाम से अपने बेटे का बहुभात करवाने वाली है? हाँ, अपने एक ही बेटे की एक ही लड़की से कितनी बार शादी करवाएंगी आप? हाँ पिशीमा, एक ही लड़की के साथ दोबारा से शादी हुई है, इसीलिए हम सब बहुत खुश हैं। किसी और से हुई होती तो आप सब खुश होते, और इसीलिए आज हम माँ से विनती करते हैं कि अर्जुन और आना का बहुबात हो। नाटक है ये सब। कैसा नाटक पिशीमुनी? शादी तो टूटी थी ना उनकी, अब दोबारा हो गई है। और वैसे भी आप लोग तो सुबह से तैयार बैठे हैं ना बहु भात खाने के लिए। आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ना पिशीमुनी? लग रहा है आप लोगों की खुशियां शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। क्या कुछ नहीं सोचा था आप लोगों ने कि नई बहू आएगी, आप उसे अपने कदमों तले रखेंगे, उंगलियों पर नचाएंगे, और क्या कुछ नहीं सोचा था? अब तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जबान संभाल कर बात कर मुझसे। तेरी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों की भी कुछ कम हिम्मत नहीं है वैसे। आपका बेटा मुझे डिवोर्स देने के लिए कोशिश करे जा रहे हैं ना, है ना? और आप तो सपने सजाने लगी हैं, नई बहू आएगी, दोबारा शादी करूंगी, है ना? पर जानती हैं आप माँ, मैं चाहूँ ना तो मैं डिवोर्स से मना कर सकती हूँ। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद आप दोनों मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे कि साइन कर दे, साइन कर दे, पर मैं नहीं करूंगी। तो आपसे गुजारिश है माँ, मुझसे, मेरी बहनों से, जीजी से और मामी से, और जितने भी मेरे बाकी के चाहने वाले हैं ना, उनसे आप प्लीज दूर रहिए, नहीं तो आपका और आपके सुपुत्र के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मंजली बहू, ओफो माँ, आप जानती हैं मैं अब आपकी मंजली बहू नहीं हूँ। मेरा अब आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है, आप तो जानती है ना ये बात। और वैसे भी आप तो अपने बेटे की शादी करवा रही हैं, नई बहू को घर लेकर आएंगी, उसे भी तो आप मंजली बहू बुलाएंगी ना, है ना? तो फिर मुझे क्या मतलब है मंजली बहू बुलाने का? हाँ, पापा ने ना मेरा इतना अच्छा सा नाम रखा है, पारो। आप अब से मुझे वही बुलाया कीजिए। पिशीमुनी, कितना कुछ कर लिया आप लोगों ने, कितनी मशक्कत की, पर कुछ हो पाया? आखिरकार जीत तो हम बहुओं की हुई, और ये सब हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ की वजह से, मेरी माँ की वजह से। वैसे यहाँ एक और इंसान है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। क्या कह रही थी आप? पराया मर्द, शोतू मामा। पराये कब अपने बन जाते हैं ना पिशीमुनी, पता नहीं चलता। जरा सोच के देखिए, अगर शोतू मामा आहना को अपने घर में रहने नहीं देते तो क्या होता उसका? कहाँ जाती वो? और शोतू मामा ने तो बस मजाक किया था कि वो यहाँ हमारे घर में रहेंगे। भला शोतू मामा इस घर में क्यों रहेंगे? उन्हें किस चीज की कमी है? वो तो हमारे मोहल्ले के किराए के घर में रहेंगे, और छोटू और आहना कभी भी इनके लिए किराए का घर ढूंढेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। जानती हूं मैं कि छोटू आपकी बातों में आया था, लेकिन अब आपके चेहरे सबके सामने आ चुके हैं।
छोटू का दिल बिल्कुल हमारे जैसा है, हम उसे अच्छे से पहचान चुके। ओ वो ये सब बंद कीजिए ना आप लोग। मैं चाय बनाकर लाई हूँ ना। पिशी माँ, आप चाय लीजिए ना। रुकिए, मैं देती हूँ। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। मुझे चाय नहीं पीनी। पिशी माँ, इस घर में तो मैं ही चाय बनाती हूँ ना, तो आप कितने दिनों तक मेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं पियेंगी? बेफालतू में चाय पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? और वैसे भी मैंने बहुत बार ये सुना है कि मैं चाय जैसी भी हूँ। मैं चाय बहुत बढ़िया बनाती हूँ, है ना? तबीयत खुश हो जाती है आपकी। तो फिर अब ये दिखावा क्यों कर रही है? बहुत मुंह चलता है तेरा, है ना? जब देखो पटर पटर करती रहती है बस। ठाकुर जी, ला, अब जब चाय बना दी है आपके लिए तो पी लीजिए ना। और फिर हमारे घर में वैसे भी कोई चीज का नुकसान नहीं करते, क्यों बेफिजूल नुकसान कर रही है? लीजिए, पी लीजिए। चाय का नुकसान ना हो इसीलिए पी रही हो बस। लीजिए लीजिए। चाची जी, ये लीजिए चाय। मुझे नहीं चाहिए। अब मैं एक ही बात बार बार तो नहीं बोलूंगी ना, ठीक है? अगर आपको चाय नहीं पीनी है तो कोई बात नहीं। छोटू मामा, आप 2 कप चाय ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब एक ही आदमी को 2 बार चाय देने की क्या जरूरत है? मैं पी लेती हूँ, लेकिन अगली बार से मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है फिर। मैं ना अगली बार से सिर्फ माँ और छोटू मामा के लिए चाय बनाऊंगी। अब जब आप लोगों को मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीनी नहीं है तो क्या कर सकती हूँ? कितना बोलती है, अभी तक तेरी आदतें नहीं बदली ना। तो क्या है ना पिशी माँ, कि कमल चाहे कितने भी कीचड़ में हो, रहता वो कमल ही है। वैसे ही ना हमारी आदतें भी होती। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपकी कोई आदत बदली क्या? नहीं ना। ओ पिशीमुनी, क्यों गड़े मुर्दे उखा रही है आप? कहीं आपके कारनामे बाहर ना आ जाए। देख रही हूँ घर में तो मेला लगा हुआ है, सबके सब खुशी के मारे बहुत उछल रही हो ना। अगर घर में खुशियां हैं तो इसमें बुरा क्या है? सब कुछ अच्छा तो है ना। एक बात बोलो पिशी माँ, आप ना एक बार खुश होके देखिए। मैं कह रही हूँ आप एकदम ना फिट एंड फाइन हो जाएंगी। अब पिशी माँ, आप कितनी दुबली पतली हो गई है, ठीक से खा पी नहीं है क्या? हमारे खाने पीने का कौन ख्याल रखेगा? अब क्यों? हम लोग किस लिए? हम ख्याल रखेंगे आपके खाने पीने का। पिशी माँ, आप ना बस अच्छे से खाइए पीजिए और हम सब से प्यार से पेश आइए, फिर देखिएगा आपकी सेहत अपने आप अच्छी लगने लगेगी। बस मौका मिला नहीं कि लगी ज्ञान बांटने। फिर भी तुम लोगों के पास तो ज्ञान बांटने वाली कोई तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। माँ, कल अनुष्ठान कर रहे हैं ना? हाँ, कल बौभात हो रहा है। लेकिन हमने तो किसी पड़ोसी को न्योता भी नहीं दिया। तेरे खोकौन दादा और छोटू गया है न्योता देने। माँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है छोटी बहू। अपनी उस अहंकारी माँ को ना सबसे पहले फोन करके यहाँ बुला लेना, ठीक है? थोड़ा सा काम वो भी संभाले। जैसे उनकी बेटी को बहू बनाकर मैंने जिम्मेदारी उठाई है, वैसे मेरे बेटे को दामाद बनाकर उनको भी जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है? वो वहां पर अकेली हवा खाती रहे और यहाँ पर सारा मैं अकेले संभालूं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ, दुर्गा सही कह रही है। आना, तुम कल अपनी माँ को सुबह जल्दी बुला लेना। देखो वो देर ना करे। तुम जानती हो तुम्हें एक बात और बतानी है। क्या मामू? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।